अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे से राब्ता किया और बड़ा परेशान लग रहा। कहता कि मैंने आपसे बात करनी है ज़रूरी। मैंने कहा जी करें। तो कहता ये मुझे नोटिस आया हुआ है, ज़रा इसको पढ़ें। मैंने नोटिस का मुलाहिज़ा किया तो देखा कि वो एफआईए के दफ्तर से उसको आया हुआ था और उसके ऊपर डेट मेंशन थी, टाइम मेंशन था और एक इंस्पेक्टर का नाम भी लिखा हुआ था और उस इलाके और उस शहर का नाम भी लिखा हुआ था कि आपने इस जगह पे पहुँच जाना है इस तारीख को। आपके ऊपर ये चार्जेज़ हैं। चार्जेज़ के कोई टाइटल भी दिया हुआ था। जो भी स्पेसिफिक कंटेंट्स के मुताबिक चार्ज बन रहे थे, फ्रॉड था बेसिकली। तो बड़ा परेशान हुआ, कहता है मैंने तो आज तक किसी से फ्रॉड किया ही नहीं, तो ये मेरे ऊपर क्यों ऐसे उन्होंने पर्चा दे दिया। मैंने बताया पहली बात तो ये कि आपका ये पर्चा नहीं है, एफआईए की तरफ से कोई समनिंग या नोटिस आते हैं तो वो इसका मतलब ये नहीं उन्होंने पर्चा दे दिया। जब वो पर्चा दे चुके होते हैं वो आपको डायरेक्ट उठा लेते हैं, वो आपको नोटिस नहीं भेजते। लेकिन ये जो तुम्हारा नोटिस है ये तुम्हें इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, क्योंकि एफआईए का जो लॉ है या एफआईए का जो सिस्टम है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाकिस्तान का, वो ये है कि जब भी कोई कंप्लेनेंट मुद्दई दरखास्त लेके उनकी तरफ आता है कि मुझे ये मसला है, मेरे साथ ये परेशानी है, मौजू कुछ भी हो सकता है, तो वो पर्चा देने से पहले इंक्वायरी करते हैं। ये उनका लॉ कहता है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। जबकि हमारे जो लोकल थाने वाली पुलिस है इनका उल्ट होता है कि जैसी दरखास्त है इन्होंने फौरन पर्चा देना होता है और फिर इंक्वायरी करनी होती है कि बंदा सही बोल रहा है कि नहीं। लेकिन एफआईए में उल्टा है। आप जब दरखास्त लेके जाते हैं तो वहां पहले इंक्वायरी की स्टेज का आगाज हो जाएगा। इस दौरान मुल्जिम जो होता है दरखास्त के अंदर जो मेंशन है उसको बुलाया जाता है, पूछा जाता है, दोनों को आमने सामने भी किया जाता है और कोशिश की जाती है कि दोनों पार्टीज का, दोनों फ्री कैन का जो मसला है ना, वो इसी पर्या पंचायत या आर्बिट्रेशन के जरिए एफआईए के दफ्तर में इंक्वायरी स्टेज के ऊपर ही खत्म हो जाए और पर्चे तक नोयत जाए ना। पर्चे तक तभी नोयत जाती है जब इंक्वायरी ऑफिसर को यानी इंस्पेक्टर को लगता है कि मेरे पास जो दरखास्त आई है अब फ्री कैन का किसी मौजू के ऊपर बात नहीं हो रही, खत्म हो चुकी है, उम्मीद ही नहीं है, तो मुझे पर्चा दे देना चाहिए ताकि कोर्ट इसको डिसाइड करे कि उसने क्या फैसला लेना है। फिर वो मैटर जो है पर्चा दर्ज होने के बाद कोर्ट में चला जाता है और एविडेंसेस का आगाज होता है और फिर बंदा बरी हो जाए तो ठीक है, वरना सजा हो जाएगी। तो वापस आते हैं अपनी इस बात की तरफ कि मेरे दोस्त ने जब मुझे नोटिस दिखाया तो मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जो तारीख एंड टाइम मेंशन है और इंस्पेक्टर का नाम लिखा है हम इस पे जाएंगे। पहले तो वो परेशान हो गया कि हमें जाना भी चाहिए कि नहीं। तो मैंने कहा यार तुमने फ्रॉड नहीं किया तो हमें जाना चाहिए, मैं खुद तुम्हें अकम्पनी करूंगा, बल्कि तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ कि जाना चाहिए। और फिर मैंने उससे ब्रीफिंग लेना शुरू की, फैक्ट्स पूछना शुरू किए, क्योंकि बीइंग अ लॉयर ये मेरी ड्यूटी होती है कि जब आपके पास कोई साइल आ गया तो आपने उससे बातचीत करनी है, आपने उससे बहुत सारी चीजें पूछनी होती हैं। बंदे को नहीं पता होता, आम बंदे को, कि ये जो बात मैं वकील को बता रहा हूँ ये जरूरी है या नहीं है। लेकिन वकील को अंदाजा हो जाता है कि मैंने उसकी सारी बातों के अंदर से कौन सी इंपॉर्टेंट बात जो है पिक करनी है और इसके भले की क्या बात है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है। मैंने जब थोड़ी सी हिस्ट्री उससे पूछी तो उसने मुझे बताया कि कुछ देर पहले मेरा ये मुद्दई पार्टी के साथ एक स्टूडेंट कंसल्टेंसी का मुआहदा हुआ था और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाहर भिजवाता हूँ, उनके दाखिले करवाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, एमबीबीएस के हो गए और दीगर इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में भेजता हूँ स्टूडेंट्स को, और मेरा काफ़ी सालों से ये काम है और मैं पूरा लीगल काम करता हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, लाइसेंसेस हैं। लेकिन इस पार्टी के साथ मेरा, मुझे लगता है इशू ये है कि इनकी जो बेटी थी वो अपनी ही किसी नेग्लिजेंस की वजह से या उसने लॉ को फॉलो नहीं किया, तो जिसकी वजह से उसका वीजा नहीं लग पाया और टाइम भी गुजर गया, फीसें भी जमा हो गई, मेरी कंसल्टेंसी भी मैंने वसूल कर ली, आगे भी फीसें दे दी। लेकिन इस एप्लीकेंट ने अपना टाइम पे वीजा अप्लाई सही तरीके से नहीं किया, जैसे कि मैंने इसको कहा था ऐसे करना है, जिस वजह से इसका वीजा रिजेक्ट हुआ और अब ये एप्लीकेशन मेरे पे दे दिया कि मैंने इनके साथ फ्रॉड किया। हालांकि फ्रॉड मैंने नहीं किया, ना मेरा रिकॉर्ड है, मेरा तो ये प्रोफेशन है, मैंने लोगों को आगे भी भिजवाना है बाहर। तो मैंने कहा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप सबसे पहले स्टार्ट ऐसे करें कि आपकी जितनी कन्वर्सेशन उस एप्लीकेंट के साथ हुई है, उस मुद्दई और उसकी बच्ची के साथ, जाहिर है व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन तो चल रही होगी कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये नहीं चाहिए, एडमिशन के प्रोसेस ऐसे है, फीस स्ट्रक्चर ऐसे है। आप सारे स्क्रीनशॉट्स बनाएं उन बातों के जो बातें आपकी चलती रही हैं, चाहे वो जितने महीनों पर भी मुहित है। तो उसने कहा ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट्स के मैसेज की एक फाइल बनाए। फिर मैंने उसे ये कहा कि आप अपना जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, लेटर है जो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ग्रांट किया हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपके पास ये इख्तियारात हैं कि आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकें, वो लाइसेंस की कॉपी भी साथ लगाएं। उसने वो भी लगाई और गर्ज ये कि मैंने कंप्लीट फाइल उसको तैयार करके दी कि आपने एफआईए की मुकर्रर तारीख को पेश होना है। और इसके साथ मैंने कहा कि जो चीजें तुम्हें लगता है कि ये रेलिवेंट हो सकती है और मैं भी वो बताने से कासन हूं, तो तुम साथ लगाओ, एक कंप्लीट फाइल बनाओ ताकि
जब हम FIA के दफ्तर में जाएं तो हमारी वो जो तारीख है वो ज़ाया ना जाए, और कोई बात अगर इंस्पेक्टर हमसे पूछती है तो हम बस उसका मुंह ही ना देखें, और हमें बात का जवाब आना चाहिए, ताकि मेंटली भी और डॉक्यूमेंट्री तौर पर भी हम फुली रेडी होकर जाएं। वो लड़का पढ़ा लिखा था जो मेरा क्लाइंट था, उसने ऐसे ही किया, समझदार था। तो मुकर्ररा दिन हम जनाब गए, और इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की इंस्पेक्टर से कि हमें एप्लीकेशन की कॉपी भिजवा दें, लेकिन इंस्पेक्टर ने तावन नहीं किया हमारे केस के अंदर। कहती थी कि आप आएंगे तो मैं आपको एप्लीकेशन की कॉपी दूंगी। गर्ज यह कि जाते ही मैंने, जब हम गए FIA के दफ्तर में, तो मैंने उनको कहा कि हमें अभी एलिगेशंस क्लियर नहीं है, आप मुझे FIA जो दरखास्त आपके पास आई है उसकी एक कॉपी दें। वो कॉपी हमारे हवाले आई, मैंने 5 मिनट्स में वो रीड की, मुझे सारी स्टोरी समझ आ गई कि ये मैटर यही है जैसे कि मेरा क्लाइंट बता रहा था कि वीज़े की फीसें वगैरह हमने ले ली थी, लेकिन ये जो खातून है अपनी ही नेग्लिजेंस की वजह से अपना वीज़ा नहीं लगवा पाई, रिजेक्ट हो गया, तो अब एप्लीकेशन दे दिए मेरे क्लाइंट के ऊपर। जनाब हम मुदई का वेट करते रहे, मुदई काफ़ी देर बाद आया। इस दौरान हम बातचीत कर चुके थे इंस्पेक्टर के साथ, और इंस्पेक्टर को हम पे एतमाद हो चुका था कि ये जो बंदे आए हैं मेरे पास, ये मोअज़्ज़ज़ हैं, समझदार हैं, ये कोई फ्रॉड नहीं है। क्योंकि फ्रॉडी बंदे की निशानी होती है कि वो बंदा पेश होने से गुरेज करता है, वो तो पकड़ में नहीं आता। वो ना पुलिस वालों की कॉल पे पहले अटेंड करता है, और अगर अटेंड कर भी ले तो बहाने करता है। हम तो पहली तारीख पे ही पेश हो गए। तो ये हमारी तरफ से एक बहुत ही गुड जेस्चर गया FIA को और इंस्पेक्टर को कि ये फ्रॉडुलेंट लोग नहीं है। गर्ज ये कि मुदई फिर आया, वो लड़की भी आई जिसके लिए अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, जिसने जाना था डॉक्टर बनने बाहर। तो बातचीत हुई, हम चूंकि पहले से रेडी थे, हमने स्क्रीनशॉट्स वगैरह, लाइसेंस वगैरह सब कुछ तैयार रखा था। और मजे की बात यह है कि जैसे ही हम FIA के दफ्तर में एंटर हुए, थोड़ी देर बातचीत चली, तो पहली चीज जो मांगी थी FIA के इंस्पेक्टर ने वो ये थी कि आपके पास कोई लाइसेंस है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का। ये जो सवाल था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर मेरा साइल कहता कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, या वो स्पार्ट फेस के साथ गुम हो जाता ख्यालात में, वो बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाना था। हमने लाइसेंस जट से सामने रखा, जिससे उसको समझ आ गई कि ये लेजिटिमेट बंदे हैं, बंदे ठीक हैं। उसके बाद बातों बातों में उसने ये भी पूछ लिया, आप जो है बाहर वर्क वीज़ा भी लगवाते हैं, आप एजेंटी का काम भी करते हैं? क्योंकि ये जो चीज़ है ये बड़ी सेंसिटिव होती है। जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वाले मामला होते हैं, ये डायरेक्टली हिट लिस्ट में होते हैं FIA के, और FIA वाले इनको बड़े आड़ों हाथों लेते हैं। क्योंकि 99% लोग जो एजेंटी का काम करते हैं उनके पास लाइसेंस ही नहीं होता। किसी को दुबई भिजवा रहे हैं लेबर वीज़ा के ऊपर, किसी को इटली भिजवा रहे हैं कंपनी के वीज़ा पर, जी बॉक्स पैकिंग है, जी फलान लगेज पैकेज है, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं होता भिजवाने का। तो FIA क्या करती है कि जैसे उनको ये पता चलता है ये बंदा बाहर भिजवाता है पैसे लेकर और लाइसेंस भी नहीं है, तो फौरी से पर्चा दे देते हैं और बंदे की आ जाती है शामत। खैर हम उस चीज़ से तो बाहर आ गए। एक तो हम ये स्टूडेंट कंसल्टेंसी में थे, और स्टूडेंट कंसल्टेंसी डायरेक्टली नहीं आती अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, वो स्टूडेंट कंसल्टेंसी के जो लोग होते हैं उनको एजेंट तस्लीम ही नहीं करती, उनको कंसिडर नहीं करती। वो कहते हैं ये सर्विसेज हैं जो एक बंदा लेकर बंदे बाहर भिजवाता है, और यूनिवर्सिटी का पीछे बैकअप होता है। ये बातें हो चुकी थी इस दौरान। फिर हुआ जनाब ये कि हमने बातचीत की मुदई के साथ, कुछ मेरे साइल ने बातें की, और आ जाके किस्सा मुख्तसर ये कि हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हो गया कि जितने जो जायज़ पैसे आपके बनते हैं वो हम आपको वापस कर देते हैं, लेकिन जो पैसे हम यूनिवर्सिटी में दे चुके हैं वो आपको हम देने से माजरत है। वो आपसे आप हमसे मांगेंगे भी तो हम आपको नहीं दे सकते। अगर आपने केस आके चलाना है तो बिस्मिल्लाह। अब था मामला कुछ इस तरीके से था कि FIA का ये दफ्तर जो है ना साहिल का शहर था और ना ही मेरे क्लाइंट का शहर था, हम दूसरे शहर में गए हुए थे। यानी दोनों के लिए मुश्किल था उस शहर में जाना और जाके अपना परसू करना केस। साहिल ने भी किसी और शहर से आना था, मुलजिम ने भी किसी और शहर से जाना था। तो दोनों के जहन में बिहाइंड द माइंड जो है ये बात थी कि अगर कॉम्प्रोमाइज चलता है तो हमें कर लेना चाहिए, बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं जी हम तो पर्चा ही करवा के दम लेंगे, क्योंकि वो बड़ा कॉस्टली पड़ना था। तो आ जाके उनका एग्रीमेंट हुआ, मैंने उनका स्टाम्प तैयार किया, अमाउंट मेंशन की गई, गवाह मेंशन किया गया, FIA की जो इंस्पेक्टर थी उसके रिकॉर्ड में रखवाया गया। FIA ने भी मुतमिन होने का इजहार किया और कहा कि जो आपकी मुकर्ररा डेट्स हैं इस पर आप पैसे इनको दे दें, ये आज ही मैं एप्लीकेशन आपकी जो है दाखिल दफ्तर कर रही हूँ। अगर कोई मसला दोबारा पैदा हो गया तो फिर आप FIA के दफ्तर आ सकते हैं और यहाँ से ही केस स्टार्ट हो जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लीगल काउंसिल मेरे साथ रहनुमाई लेने के बाद मेरा क्लाइंट जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से बड़ा सेटिस्फाई होके घर वापस आ गया और कह रहा था कि मैं बड़े दिनों से परेशान था, मैं उलझ रहा था कि मैं मामले को कैसे डील करूं, लेकिन बहुत मुतमिन होके गया। तो ऐसे मामलात में भागने की जरूरत नहीं होती, चाहे आपको FIA से कॉल आए, लोकल पुलिस स्टेशन से आए,
आपने ज़रूर उसको परस्यू करना है। और सबसे पहला आपका स्टेप ये होना चाहिए कि आप किसी लीगल कंसल्टेंट से बात करें, वकील से बात करें, जो आपको गाइड करे कि कैसे आपने पेश होना है, कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पेश करनी है और बातचीत करनी है। थैंक यू वेरी मच। लीगल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। मशवरे के चार्जेस लागू हैं। थैंक यू वेरी मच।